जेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पार्टी कमान अब पूरी तरीके से अपने हाथ में ले ली है। जी हां, चर्चा इस बात की थी कि लोकसभा चुनाव से पहले उनको बिहार की कमान मिलेगी, लेकिन इस चर्चा को अब पूरी तरीके से खारिज कर दिया जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार को दूर करा जा रहा है उनके पीएम फेस से। कहीं ना कहीं जो विपक्ष का पीएम फेस की कल्पनाएं की जा रही थी कि उनको बनाया जाएगा, अब वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस बीच लालू यादव ने अपने लाल तेजस्वी यादव को सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। जी हाँ, भले वे पार्टी के घोषित कप्तान ना हो तेजस्वी यादव, पर उनका अंदाज यही साबित करता है कि कमान उनके हाथ में है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में इसकी गूंज साफ सुनाई देगी। इसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में तेजस्वी को और कहीं ना कहीं पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव के बाबत 2 दिन की बैठक बुलानी इसी ओर इशारा कर रहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ चुका है। तेजस्वी यादव पर अब उनके पिता आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का भरोसा बढ़ गया। शायद यही वजह है कि लालू ने अब राजनीतिक मामलों में निर्णय लेने का अधिकार तेजस्वी यादव को सौंप दिया। साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी के नेतृत्व में ही महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था और सार्थक परिणाम आए थे। महज आधा दर्जन विधायकों की कमी के चलते तेजस्वी सरकार बनाने से चूक गए थे। महागठबंधन की परिकल्पना से लेकर उसे अमली जामा पहनाने तक का काम अकेले तेजस्वी यादव ने ही किया। तब लालू अदालती मामलों में उलझे थे और बीमार भी चल रहे थे। आरजेडी के चुनावी पोस्टरों से लालू और राबड़ी देवी की तस्वीर तक गायब कर दी गई थी। आपको बता दें कि लालू अब कहने भर के कप्तान हैं, बाकी कमान तो तेजस्वी यादव के पास है, क्योंकि दूसरे राजनीतिक दल लालू से भले भय खाते हों, लेकिन आरजेडी में लगता है कि उनकी प्रासंगिकता खत्म होती जा रही है। लालू को भी अपने लाल तेजस्वी पर पूरा भरोसा है, यानी कि लालू यादव अब तेजस्वी यादव को आरजेडी का जो अध्यक्ष पद है वो आधिकारिक तौर पर कभी भी सौंप सकते हैं। बिहार में महागठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात हो या नीतीश कुमार को एनडीए से अलग करने के लिए जाति सर्वे का मुद्दा उछालना, तेजस्वी ने कुशल राजनीतिज्ञ के तौर तरह इसे मूर्त रूप दिया। नीतीश कुमार को एनडीए से निकालकर तेजस्वी ने बीजेपी के सामने बिहार में नेतृत्व का ही संकट पैदा कर दिया। पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए बीजेपी ने बिहार में अपना नेतृत्व विकसित करने की कभी कोशिश नहीं की। नतीजा यह है कि नीतीश के हटते ही सम्राट चौधरी को विकल्प के रूप में बीजेपी को नीतीश कुमार के मुकाबले सामने करना पड़ा। राजनीति को समझ रखने वाले भी मानते हैं कि नीतीश के आगे सम्राट की औकात बराबर की तो कतई नहीं है। तेजस्वी यादव न सिर्फ बिहार की राजनीति में हाशिए पर जा चुके हैं, बल्कि अपनी पार्टी आरजेडी को मुख्य धारा में वापस लाए हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्षी गोलाबंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीएमसी नेता, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सपा के कई नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, ऐसे तमाम नेता हैं जो कहीं ना कहीं लालू यादव के साथ अब नजर आते हैं और वही तेजस्वी यादव के भी साथ नजर आते हैं। लालू के जिम्मे अगर देखा जाए तो इस समय वो तीर्थाटन के मूड में दिख रहे हैं। अलग अलग मंदिर जा रहे हैं, वहाँ सिद्धिविनायक जाना मंदिर और अलग अलग देवघर जाना, ये तीर्थ यात्रा में व्यस्त हो गए लालू यादव, क्योंकि एक ऐसे उम्र के पड़ाव पर हैं, अभी स्वास्थ्य ठीक हुआ है थोड़ा बहुत, तो भगवान के दर्शन प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो इस बीच सारी जो राजनीति कमान है वो तेजस्वी यादव के हाथों में है। लेकिन अब जिस तरीके से चर्चा इस बात की थी कि नीतीश पीएम फेस बनेंगे तो तेजस्वी सीएम बनेंगे, ये जब तेजस्वी यादव की बेटी हुई थी तब भी गाना गाया जा रहा था उनके घर पर, काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा थी इस बात की। लेकिन अब अध्यक्ष पद तो मिल गया, ये बात तय मानी जा रही है। देखते इस बीच कहीं कोई बड़ी रुकावट ना आए, क्योंकि तेजस्वी के बहन मीसा भारती भी राजनीति में सक्रिय, कहीं इनके बीच कोई रार ना हो, जैसा महाराष्ट्र में हमने देखा था अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।